आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड का एक बहुत ही टेस्टी और यूनिक नाश्ता, जो कि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। इसमें हम ब्रेड के साथ साथ खूब सारी सब्जियाँ भी ऐड करेंगे। सबसे अच्छी बात, बच्चे भी इसे बहुत आराम से खा सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी और हेल्दी ब्रेड पैनकेक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 ब्रेड की स्लाइसेस ले लेंगे। ये ब्रेड की स्लाइसेस थोड़ी बड़ी और मोटी भी हैं। अगर आप छोटी साइज़ का ब्रेड ले रहे हैं तो 6 या फिर 8 ब्रेड की स्लाइसेस ले लें। अब एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इन ब्रेड के पीसेस को तोड़कर इसमें डाल देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है, इसकी जगह वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर जो भी ब्रेड आप लाइक करते हैं आप वो ले लें। सारे ब्रेड के पीसेस को हम क्रश करके ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब इस ब्रेड को प्रॉपर बाइंडिंग देने के लिए इसमें हम आधा कप सूजी डाल देंगे और इसके साथ ही में इसमें 1/4 कप दही ऐड करेंगे। तो जितना सूजी लिया है उसका आधा दही लेना है। कोशिश करिए दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो और घर की फ्रेश दही लीजिएगा। बढ़िया टेस्ट के लिए इसमें हम 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। पीसने के बाद इस बैटर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। जैसे इडली और उत्तपम का बैटर रहता है ना, हमें वैसे गाढ़ा रखना है इस घोल को। तो इस घोल को पीसने के लिए लगभग मुझे आधा कप पानी लग गया है। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसके साथ ही में जाएगा 3 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी हुई गाजर और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। और इन सब्जियों के साथ में ही फ्रेशनेस के लिए इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसकी जगह आप आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इसके साथ ही में जाएगा आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह आधा चम्मच साबुत जीरा डाल दें और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा और कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे। इसे जितना ही सिंपल रखेंगे उतना ही टेस्टी बनता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में आप सब्जियां अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। सब्जियों की मात्रा भी आप अपने हिसाब से ऐड करें। ये जो ब्रेड के पैनकेक्स हैं ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को खूब सारी सब्जियां भी खिला सकते हैं। और इसी के साथ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। पैनकेक्स को फ्लफ़ी बनाने के लिए मैं इसमें आधा चम्मच इनो ऐड कर रही हूँ। इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर 1 चम्मच पानी डाल देंगे और बस सारी चीज़ों को एक डायरेक्शन में फेंटते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो ना हो तो आप खाने वाला सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो को ऐड करने से पहले ही जिस पैन में आपको पैनकेक्स बनाने हैं उसे गर्म होने के लिए रख देना है गैस पर। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इससे पैनकेक्स बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ छोटे साइज़ का पैन लिया है। इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल को पैन में हर तरफ अच्छे से फैला देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इसमें 2 लैडल भर के जो हमने बैटर रेडी किया है उसे डाल देंगे। अब इसे जेंटली हल्के हाथ से पैन में फैला देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, हल्का मोटा ही रखिएगा, तभी जो पैनकेक्स है बहुत अच्छी बनेंगी। अब इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, बस ये जो पैनकेक्स हैं वो देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना ऐड करें। अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देंगे। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक यह नीचे से हल्का ब्राउन ना हो जाए। इसके जो किनारे हैं ना ये ड्राई हो जाएंगे जब ये नीचे से पक जाएगा। नीचे से हल्का पक जाने के बाद इसके किनारे ड्राई हो गए हैं और इसने पैन को भी छोड़ दिया है। अब इसे हम पलट लेंगे। इसे जेंटली फ्लिप करिएगा और ध्यान रखिएगा बहुत पतले पैनकेक्स नहीं बनाइएगा, वरना कभी कभी फ्लिप करते समय ये टूट जाते हैं। ये देखिए, इसे बहुत ही बढ़िया कलर आया और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब इसे दूसरी साइड से भी सेकने देंगे। दूसरी साइड से पक जाने के बाद इसने पैन को छोड़ दिया है। अब इसे वापस से पलट लेंगे। बस इसे 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड से और सेक लेंगे ताकि यह और क्रिस्पी हो जाए। बहुत ही बढ़िया कलर आया इसके ऊपर और चिली फ्लेक्स की वजह से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ पैनकेक दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब इसे पैन से निकाल लेंगे। डायरेक्टली थाली पर रखेंगे ना तो जो नीचे से स्टीम निकल रही है ना उसकी वजह से थाली पर पूरा पानी लग जाता है और नीचे से ना ये क्रिस्पी की जगह सॉफ्ट हो जाती है। तो जाली पर इसे 1 मिनट के लिए रखें, उसके बाद सर्व कर दें। इसी तरह हम दूसरा पैनकेक बना लेंगे। पैन में थोड़ा सा पहले ऑयल डाल दीजिएगा, उसके बाद बैटर डालकर अच्छे से फैला दीजिएगा। जल्दी पकाना है तो आप इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने दें। 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए ऊपर की लेयर बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब इसे हम जेंटली पलट लेंगे और पलटने के बाद किनारों पर थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से फैला देंगे। फ्लिप करने के बाद इसे वापस से ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। पैनकेक दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है।
अब इसे थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए बिना ढके हुए 1 मिनट के लिए दोनों साइड से सेक लेंगे। और इसी के साथ हमारा पैनकेक दोनों साइड से 1 मिनट सेकने के बाद काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। अब इसके साथ खाने के लिए फटाफट से एक चटनी बना लेते हैं। ग्राइंडर जार में 1/3 कप कटा हुआ सूखा नारियल ऐड करेंगे, 1/3 कप भुनी हुई मूंगफली ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकती हैं, 3 लहसुन और 1 इंच अदरक ऐड करेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल बारीक इसे पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा पानी इकट्ठे बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत लगे उस हिसाब से ऐड करते जाइएगा। पीसने से पहले ही इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है, आप पहले ही ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। मैंने चटनी को थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, आप चाहें तो इसे हल्का पतला पीस सकते हैं। अब इसके लिए फटाफट से एक तड़का बना लेते हैं। एक तड़का पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच राई और 7 से 8 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से चटकने लगी हैं। अब इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे। इस तड़के को चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारी नारियल की चटनी बिल्कुल रेडी है। पैनकेक्स को चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। और ये लीजिए हमारा सॉफ्ट स्पॉन्जी और बाहर से क्रिस्पी ब्रेड पैनकेक्स बिल्कुल रेडी हैं। चटनी बनाने का समय नहीं है तो आप इसे सिंपली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको यह पैनकेक्स बहुत पसंद आएंगे। 1-2 पैनकेक्स खाने के बाद ना आपका पेट अच्छे से भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।